नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 23rd of October द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, इंडिया शुड बी मोर वेलकमिंग ऑफ फॉरेन स्कॉलर्स एंड एक्सपर्ट्स। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बन रहे। इंडिया शुड बी मोर वेलकमिंग, भारत को होना चाहिए ज्यादा वेलकमिंग ऑफ, किस चीज का? फॉरेन स्कॉलर्स का एंड एक्सपर्ट्स का। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इंडिया सब्जेक्ट है, शुड मॉडल है, बी यहाँ पे V1 है। वैसे जब भी सेंटेंस में मॉडल्स के साथ बी लग जाए वो पैसिव में जाता है। तो उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन इसके साथ कोई वर्ब है ही नहीं, इसलिए बी को ही मेन वर्ब यानी V1 मानेंगे। और मॉडल्स यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड के साथ एक्टिव सेंटेंस में हमेशा V1 लगाते हैं। तो यहाँ पे बी क्या है? मेन वर्ब है, खुद ही है, क्योंकि इसके साथ कोई वर्ब है ही नहीं। तो आइए दोस्तों, इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस स्टोरी में क्या क्या चीजें देने मिलने को है, क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी, तो आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। देखिए, द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड आइडियाज इज इंटीग्रल टू अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। यानी यहाँ पे बात हो रही है कि फ्री जो मूवमेंट है पीपल और आइडियाज का इज इंटीग्रल टू अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ये चीजें बहुत ही इंटीग्रल है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के लिए। अब देखिए, इंटीग्रल का मतलब होता है काफी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, एसेंशियल बोल सकते हैं। इंटीग्रल का मतलब होता है एसेंशियल, इसको याद रखेंगे। तो फ्री मूवमेंट है पीपल और आइडियाज का, ये जो मूवमेंट है सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है, इंटीग्रल एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे इज V5 फॉर्म में वर्क करेगा, या सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। इंटीग्रल है किसके लिए? ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के लिए। वर्ल्ड नाउन है, ग्लोबलाइज्ड एडजेक्टिव है। नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। देखिए, सब्जेक्ट है फ्री मूवमेंट लोगों का, आइडियाज का। ये मूवमेंट सब्जेक्ट है यानी नाउन है, इसके साथ इज आ गया। तो इज यहाँ पे वर्ब की मेन फॉर्म मानी जाएगी, यानी ये V5 फॉर्म में होगी, चूंकि इंटीग्रल एडजेक्टिव है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब भी इज एम आर के साथ कोई नाउन या एडजेक्टिव आ जाए तो उसको खुद ही मानते हैं मेन वर्ब। इस हिसाब से इज यहाँ पे V5 फॉर्म में है। जैसे बी और एम और आर, अगर इज एम आर मेन वर्ब की तरफ वर्क करे तो V1 में BMR होगा, बी भी V1 और MR भी V1। V2 फॉर्म में होगा वॉज या वर्ब, उसी के साथ आप चलेंगे। V3 फॉर्म में होगा बीन। V4 में अब ले चलेंगे तो बीइंग को लाएंगे, और V5 में इज को रखना है। तो इज यहाँ पे मेन वर्ब है यानी V5 है। तो इसको याद रखेंगे। इन सारी बेसिक चीजों की जानकारी के लिए आप इसी चैनल पे देखेंगे वर्ब का सेशन, जिसमें मैंने ये सारी बातें क्लियर की हुई हैं। देखेंगे यहाँ पे मूवमेंट के लास्ट में मेंट है, यानी जिस वर्ड के लास्ट में मेंट हो जाए, OR, ER, ER, उसके अलावा TYCE, नेस, ARY, उसके अलावा TION, इज्म। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी रहे उन सारे वर्ड्स को बोलेंगे नाउन। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं जो आपको मैं आगे क्लियर करूंगा। लास्ट में जुड़ने वाली चीज को कहते हैं सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ जाए। और एल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, यानी जिस वर्ड के लास्ट में एल, IV आ जाए, OUS आ जाए, उसके अलावा फुल आए, लेस आए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। तो इस हिसाब से यहाँ पे इंटीग्रल एडजेक्टिव है। तो समझेंगे, फ्री मूवमेंट नाउन है, फ्री एडजेक्टिव है, पीपल नाउन है, आइडियाज नाउन है, इज मेन वर्ब है जो कि V5 फॉर्म में है, इसकी सब्जेक्ट है मूवमेंट, इंटीग्रल एडजेक्टिव है। टू अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, वर्ल्ड नाउन है, ग्लोबलाइज्ड एडजेक्टिव है। नाउन से पहले जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है उसको बोलते हैं पार्टिसिपल, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल के लिए आप सेशन देखें नन फाइनल का। जैसे ही आप जाएंगे प्रोफाइल पेज पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, वहां पे नन फाइनल की प्लेलिस्ट है जिसमें ये सारी बातें मैंने बताई है। जेरन, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, ये सारे बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, इनको जरूर समझे। तो यहाँ पे क्या बात हो गई? फ्री मूवमेंट किसका है? लोगों का, आइडियाज, क्या चीजें इंटीग्रल है मतलब इसेंशियल है, किसके लिए भी? ग्लोबलाइज वर्ल्ड के लिए। बट इंडिया कंटिन्यूज टू सेंड आउट,
बट भारत लगातार जारी है। सेंट आउट करना, सेंट आउट एक, सेंड आउट है, सेंड आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है, देखिए एक एक वर्ड को समझेंगे। फ्रेजल वर्ब्स ये वर्ब की तरह ही वर्क करते हैं, जिसका मतलब होता है सेंट आउट का मतलब प्रोड्यूस करना, या इसको बोलेंगे एमिट करना। प्रोड्यूस करना या एमिट करना बोलेंगे। कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स ऑन दिस काउंट, इस काउंट पे भारत ने क्या चीजें की है, देखिए मतलब बात ये हो गई कि बट इंडिया लगातार जारी है। इंडिया सब्जेक्ट है, कंटिन्यूस V5 है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। सेंट आउट मतलब प्रोड्यूस करने में, कन्फ्लिक्टिंग विवादित सिग्नल्स के लिए, ऑन दिस काउंट इस काउंट में। अब देखिए सिग्नल्स नाउन है, नाउन से पहले ING आ गई, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी एडजेक्टिव की तरफ वॉक करेगा। मतलब इंडिया सब्जेक्ट है, कंटिन्यूस V5 है, सेंट आउट फ्रेजल वर्ब है, कन्फ्लिक्टिंग एडजेक्टिव है, सिग्नल्स नाउन है, ऑन दिस काउंट। देखिए पूरी लाइन का मतलब कि भारत फ्री मोमेंट लोगों का, आइडियाज का, ये जो फ्री मोमेंट है लोगों का, आइडियाज का, इज इंटीग्रल, ये बहुत ही इसेंशियल है ग्लोबलाइज वर्ल्ड के लिए। लेकिन इंडिया जारी है प्रोड्यूस करना कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स इस काउंट पे। आगे की लाइंस को देखेंगे क्या बातें ऑथर कहना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, इसका मतलब दूसरी ओर, इट वांट्स टू वेलकम टेक्नोलॉजी, ये वेलकम करना चाहता है टेक्नोलॉजी। यानी यहाँ पे बात हो गई इंडिया की, इंडिया के साथ V5 लगा, इट के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म लगाते हैं, V5 जो फॉर्म होती है इसको हमेशा मानेंगे सिंगुलर। इट वांट्स टू वेलकम, या वेलकम करना चाहता है टेक्नोलॉजी को, कैपिटल को, एंड नो हाउ फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, बट वन ऑन द अदर, दूसरी ओर, इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू इंसुलेट इटसेल्फ, यह कोशिश कर रहा है इंसुलेट करना खुद को। यहाँ पे ट्राई के साथ 2+V1 आ गया, ट्राई, एंडेवर, ऐसे बहुत सारे वर्ड है, डिसाइड है, रिफ्यूज है, इन सभी के साथ 2+V1 का अटैच करते हैं। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू इंसुलेट इट सेल्फ, या खुद को इंसुलेट करने की ट्राई कर रहा है। इंसुलेट मतलब कवर करना होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज को कवर करना, या रैप करना बोल सकते हैं, WRAP। फीलिंग इनसिक्योर अबाउट एन एलिज ग्लोबल कंस्पिरेसी अगेंस्ट इट, मतलब फीलिंग ऐसे महसूस हो रही है कि इनसिक्योर फीलिंग हो रही है कि एलिस्ट ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश कहेंगे, अगेंस्ट इट भारत के खिलाफ, यानी इंडिया के खिलाफ की बात हो गई है। तो ऐसे करके मीनिंग को समझेंगे। इनसिक्योर का मतलब होता है नॉट फॉर्म और फिक्स्ड, एक तरह से सिक्योर नहीं होना जिसको बोलते हैं, यानी असुरक्षित बोलना जिसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे पूरी लाइन का मतलब समझिए। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों की फ्री मूवमेंट, आइडियाज जो हैं इंटीग्रल पार्ट्स है ग्लोबलाइज वर्ल्ड के लिए, बट इंडिया लगातार जारी है प्रोड्यूस करना कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स, जो विवादित सिग्नल्स है इस काउंट पे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, इट वांट्स टू वेलकम, इंडिया वेलकम करना चाहता है टेक्नोलॉजी को, कैपिटल को, नो हाउ फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, कैसे दुनिया के हर कोने से, बट ऑन द अदर दूसरी ओर, इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू इंसुलेट, ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत कर रहा है। फीलिंग इनसिक्योर, असुरक्षित फीलिंग हो रही है, अबाउट एन अलीस्ट ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी, अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ। अब यहाँ पे समझेंगे, इट के साथ V5 आ गई, वेलकम 2+V1 है, टेक्नोलॉजी नाउन है, कैपिटल ये भी नाउन की तरफ वर्क करेगा, ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड नाउन है, द अदर यहाँ पे नाउन है, इट ऑल्सो ट्राइंग टू, ये कंटिन्यूअस टेंस में आ गया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट के साथ V5 है, यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस है, ऑल्सो एडवर्ब है, ट्राई के साथ 2+V1 आ गया, इट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, फीलिंग महसूस करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इनसिक्योर असुरक्षित, सिक्योर का मतलब होता है असुरक्षित, यानी ये एडजेक्टिव की तरफ वॉक करेगा। एंड एलिस्ट ग्लोबल, एलिस्ट का मतलब है जो चीजें है तो बट सही तरीके से साबित नहीं हुई है उसको एलिस्ट बोलते हैं। एलिस्ट मतलब
क्लेम टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ, ऐसा माना जा रहा है कि क्लेम्ड टू बी ट्रू विदाउट, आप कह सकते हैं प्रूफ। ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि सही है, लेकिन बिना, मतलब कि प्रूफ के बिना ऐसी बातें कही जा रही है। अब देखेंगे यहाँ पे एक वर्ड है एलिज। इसका मतलब ऐसे आरोप लगाना होता है, और एलिगेशन मतलब आरोप को कहते हैं। तो यहाँ पे एलिज्ड का सेंस कुछ और हो जाएगा। कॉन्स्पिरेसी ये नाउन की तरफ वॉक करेगा, जिसका मतलब है षड्यंत्र या साजिश। अ सीक्रेट प्लान बाय अ ग्रुप, एक सीक्रेट जो प्लान होता है उसको बोलते हैं। यहां से प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, फीलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल इन सिक्योर, ये एडजेक्टिव है। अबाउट एन एलिज्ड कंस्पिरेसी नाउन है, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, इट प्रोनाउन हो जाएगा। यहां से मैं आपको लिए चलता हूं आगे, क्या बात हो गई यहां से देखेंगे। देखिए, एक एक वर्ड को अलग अलग करके जब आप इंग्लिश पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है। इसके लिए जरूरत है समय को देना। जितना आप टाइम देंगे, जितना अलग अलग टाइम निकाल के अलग अलग वर्ड्स पे अपना फोकस को बढ़ाएंगे, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे क्या बात हो गई, द डिपोर्टेशन ऑफ, डिपोर्टेशन इसका मतलब मैं बताता हूं। डिपोर्टेशन ऑफ फ्रांचेस्का और सिनी। आगे ये कौन है, स्कॉलर ऑफ हिंदी एंड साउथ एशियन लिटरेचर के एंड प्रोफेसर है एमेरिका एट द स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में, SOAS है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट ऑन October 20, हैज टू बी सीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। देखिए, पूरी बात का मतलब समझेंगे। डिपोर्टेशन का मतलब सबसे पहले आप जानेंगे। डिपोर्टेशन मतलब होता है द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग, द एक्ट ऑफ स्पेलिंग, स्पेल करना, द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग करना। एक्सपेल मतलब निकालना होता है, जिसको फ्रॉम कंट्री, फ्रॉम कंट्री, यानी किसी भी पर्सन को देश से निकालना, जिसको बोलते हैं डिपोर्टेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्वासन। डिपोर्टेशन, डिपोर्टेशन ऑफ फ्रांचेस्का ओरेंसीनी। ये नाम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इनके बारे में बात हुई है। और सिनी है स्कॉलर ऑफ हिंदू एंड साउथ एशियन लिटरेचर के हैं, प्रोफेसर हैं। एमेरिटा, एमेरिटा मतलब रिटायर्ड जिसको बोलते हैं। एमेरिटा मतलब रिटायर्ड पर्सन होता है। इसको लिख लेंगे, बहुत ही अच्छा वर्ड है, रिटायर्ड मतलब एमेरिटा। एट स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज के हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट ऑन October 20, हैज टू बी सीन, देखा जाना था, देखा जाना है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में। अब यहाँ पे लाइन का मतलब समझेंगे। डिपोर्टेशन मतलब निर्वासन, जिसको कहते हैं देश से निकालना। ये नाउन है, ये भी नाउन है। स्कॉलर नाउन है, हिंदी नाउन है। साउथ एशियन लिटरेचर नाउन हो जाएगा। प्रोफेसर, रिटायर्ड ये एडजेक्टिव है। स्कॉलर ये सब इसका फुल फॉर्म है। लंदन नाउन है, दिल्ली नाउन है, एयरपोर्ट नाउन है। हैज टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज टू बी मतलब करना पड़ता है। दिस कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट नाउन है, दिस एडजेक्टिव है। शी हेल्ड अ वैलिड 5 year टूरिस्ट वीजा। शी हेल्ड उनके पास है 5 साल का टूरिस्ट वैलिड वीजा। 5 year, देखिए 5 years लिखा होता तो उसमें ईयर्स लगाते, बट इस बीच में हाइफन लगा है। हाइफन के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर रखना है। ई टूरिस्ट वीजा है, बट वॉज ब्लॉक लिस्टेड, ये ब्लॉक लिस्टेड कर दिया गया था। ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। इन March 2025 फॉर वायलेशन ऑफ वीजा कंडीशंस के लिए, वायलेशन मतलब उल्लंघन की वजह से उनको यहाँ पे उसको ब्लॉक ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। देखिए, शी हेल्ड उनके पास थी वैलिड 5 year ए टूरिस्ट वीजा, ये सिंपल पास्ट टेंस में है। बट लेकिन शी वॉज ब्लैक लिस्टेड, उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया था। वॉज वर्ग के साथ बी3 आ गए, सिंपल पास्ट का पैसिव है। इन March 2025 में फॉर वायलेशन ऑफ वीजा कंडीशंस, इसकी वजह से मिसेस ओरेंसिनी और सिनी हैड एलिजिडली एंगेज्ड इन, वो एंगेज रही थी एकेडमिक एक्टिविटीज
ड्यूरिंग अ विजिट इन अक्टूबर 2025 में 24 में 2024 में वो काफी इंगेज थी। देखिए कुछ चीजों का ध्यान देना है, इंगेज के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन इन है। उसी प्रकार से परसिस्ट के साथ हमेशा इन लगाते हैं। इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन लगाते हैं। गुड के साथ हमेशा एट प्रेपोजिशन लगता है। जैसे आपने कहा आई एम गुड एट दिस, तो ये सभी फिक्स्ड प्रेपोजिशन से उनकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो मिसेस और सिनी हैड एलिजिडली इंगेज्ड इन, वो एंगेज थी एकेडमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग अ विजिट, एक विजिट में 2024 की विजिट है, अक्टूबर की बात है उस समय। तो ऐसे करके समझेंगे। मिसेस और सिनी सब्जेक्ट है, हैड के साथ वी थ्री आ गई। इस सिंपल पास्ट टेंस का, नहीं ये पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। एकेडमिक एडजेक्टिव है, एक्टिविटी नाउन है। ड्यूरिंग preposition है, विजिट नाउन है, ये भी नाउन हो जाएगा। विच वर टेक्निकली अ वायलेशन ऑफ टर्म्स ऑफ हर टूरिस्ट वीजा, जो चीजें मानी गई एक तरह से वायलेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ हर टूरिस्ट वीजा, इसके लिए। हर इन्फ्लुएंशियल वर्क, उनकी जो इन्फ्लुएंशियल वर्क है, उनकी जो इन्फ्लुएंशियल वर्क है, ये किस प्रकार की वर्क है उसको समझेंगे। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है जो चीजें हैविंग ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन समवन, किसी चीज पे इन्फ्लुएंस है उसको बोलते हैं। द हिंदी पब्लिक स्फेयर 1920 to 1940, 1920 to 1940, language and literature in the age of nationalism has significantly contributed to the understanding of Indian literacy and cultural history। देखिए बात यहाँ पे कही गई है कि हर इन्फ्लुएंशियल वर्क, उनकी जो वर्क है द हिंदू पब्लिक स्पेयर में, जो कि 1920 से 40 तक के बीच का ड्यूरेशन दिया गया है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन हर एज ऑफ नेशनलिज्म में, हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड, ये चीजें कंट्रीब्यूट रही हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे नाउन की तरह वॉक कर रहा है। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, नाउन हो जाएगा। इंडियन लिटरेसी एंड कल्चरल हिस्ट्री में उनकी अंडरस्टैंडिंग रही है, ये बात यहाँ पर राइटर कहना चाह रहे हैं। मैं लास्ट में शॉर्ट में समझाऊंगा पूरी तरह से, बट यहाँ पे ग्रामेटिकल चीजों को समझेंगे। शी इज वन अमंग द मेनी फॉरेन स्कॉलर्स, वह रही हैं, वह है, अमंग मतलब उनमें से। अमंग हमेशा मोर देन टू में आएगा, बिटवीन को हमेशा दो के लिए यूज करते हैं। अमंग के साथ हमेशा नाउन लगाएंगे प्लूरल। मेनी हमेशा प्लूरल काउंटेबल के लिए आता है। मेनी के बाद देखिए स्कॉलर्स आगे, तो इसमें बात क्या हो गई समझेंगे। शी इज वन, वो वन है, अकेली है, अमंग द मेनी फॉरेन स्कॉलर्स, बहुत सारे फॉरेन स्कॉलर्स में, हु हैव डिवोटेड देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी जिंदगी को डिवोटेड कर दिया है, समर्पित कर दिया है, टू रिसर्चिंग एंड राइटिंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत सारे साइड में, बहुत सारे पहलुओं में। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। शी इज वन अमंग मेनी फॉरेन स्कॉलर्स। अब देखिए यहाँ पे हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, उससे पहले है प्लूरल, तो यहाँ पे बात हो गई प्लूरल की। उसके बाद वी थ्री आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। देयर लाइफ्स, जिन्होंने, वो फॉरेन स्कॉलर जो भी है, जिन्होंने अपने लाइफ को डिवोटेड की है किस बारे में, रिसर्चिंग एंड राइटिंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया, बहुत भारत के बहुत सारे पहलुओं के बारे में, उसमें से वह अकेली हैं, वो भी हैं एक। यहाँ पे शी प्रोनाउन है, इज मेन वर्ब है, वन प्रोनाउन है, अमंग प्रेपोजिशन है, मेनी एडजेक्टिव है, फॉरेन स्कॉलर्स नाउन हो जाएगा, हु हैव, ये हु है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल है तो हैव आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे स्कॉलर्स है प्लूरल, तो इसके लिए पोजीशन देयर है, लाइट्स है प्लूरल, टू रिसर्चिंग राइटिंग ये सब नाउन की तरह वर्क कर रहा है। ऑन वेरियस एडजेक्टिव एस्पेक्ट्स नाउन है। जब भी समझेंगे वेरियस और सेवरल, इन दोनों के साथ नाउन हमेशा रखना है प्लूरल। वेरियस मतलब ज्यादा के लिए आता है, और सेवरल भी अनेक होता है। अब देखेंगे यहाँ पे एस्पेक्ट्स का मतलब होता है साइड। ऐसे कई कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, जैसे कि एक होता है एक्सेप्ट, इसका मतलब के अलावा, एक होता है एस्पेक्ट उम्मीद करना, और एक होता है एक्सेप्ट, इसका मतलब स्वीकारना, और एस्पेक्ट मतलब साइड या पहलू को बोलते हैं।
बीच में आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। द आर्गुमेंट अबाउट वायलेशंस में वेल बी ट्रू। जो आर्गुमेंट है अबाउट वायलेशंस में वेल, ये हो सकता है सही। वायलेशंस मतलब उल्लंघन की बात हो गई है। वायलेशंस यहाँ पे नाउन है। यहाँ पे समझेंगे एक एक चीज को, देखिए यहाँ पे क्या बात हो गई। वायलेशंस, वायलेशंस का मतलब यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, जैसे आर्ग्यूमेंट मतलब जो तर्क होता है, ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। क्वारल या डिसएग्रीमेंट की बात हो रही है, इसका मतलब क्वारल भी बोल सकते हैं। QUARREL। एंड अबाउट वायलेशंस मे वेल बी ट्रू, ये चीजें सही हो सकेंगी, बट ऑल्सो एविडेंट, ये चीजें क्लियर है। इज द, ये चीजें क्लियर है। इज दी यहाँ पे पढ़ेंगे। आर्बिट्रेरीनेस मतलब होता है मनमानी। बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस, इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस, इसको बोलते हैं। इन डिपोटेशन डिसीजंस की बात की जाए तो डिपोटेशन का मतलब जो निर्वासन होता है, जो देश से निकाले जाने को बोलते हैं। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे, देखिए आर्गुमेंट है अबाउट वायलेशंस में बी ट्रू, ये चीजें सही हो सकेंगी, बट ऑल्सो एविडेंट है, चीजें क्लियर है। आर्गुमेंट जो है इज द आर्बिट्रेरीनेस है, एक तरह से बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस पे निर्भर करता है। इन डिपोटेशन डिसीजंस की बात हो गई। फॉरेन बिजनेस लीडर्स विजिटिंग इंडिया, जो फॉरेन बिजनेस लीडर्स है जो भारत विजिट कर रहे हैं, रूटीनली मेक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स करते बनाते हैं, मतलब पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं। प्रेजिंग गवर्नमेंट, सरकार की तारीफ करते हैं। विच कैन बी टर्म वायलेशन ऑफ वीजा कंडीशंस, जो चीजें मानी जा सकती है वायलेशंस वीजा कंडीशंस के लिए। अब देखेंगे ये नाउन है अबाउट प्रेपोजिशन से, वायलेंस नाउन है, वायलेशंस नाउन है। में यहाँ पे मॉडल है बी, ये मेन वर्ब है। ट्रू एडजेक्टिव है। वेल एडवर्ब है। एविडेंट मतलब क्लियर होता है, ये एडजेक्टिव है। आर्गुमेंट ये नाउन है, इसकी वर्ब ये है, इज मेन वर्ब है, ये नाउन है। डिपोटेशन नाउन है। डिसीजंस नाउन है। फॉरेन बिजनेस लीडर्स विजिटिंग जो करते हैं इंडिया में, ये मेक इसकी वर्ब है। लीडर्स की वर्ब है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है। प्रेजिंग करते हुए गवर्नमेंट, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। गवर्नमेंट नाउन है। विच कैन बी, मॉडल के साथ दिया गई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिए तो ये पैसिव में चला जाएगा। वायलेशन ऑफ वीजा कंडीशंस को वायलेशन करता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी चीजें समझा रहा हूं उन सारी चीजों को समझेंगे और वैसे ही आप ट्राई करेंगे रीडिंग करने का। चलिए यहां से देखेंगे। दोज हु सी देमसेल्फ एज गार्डियंस ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी विल हैव टू थिंक, उनको सोचना पड़ेगा hard on the cost of benefits of restricting the entry of international scholars into the country। देखिए इसमें कई चीजों का, जो वे लोग जो देखते हैं अपने आप को गार्डियंस के रूप में इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी के, उनको विल हैव टू थिंक, सोचना पड़ेगा। विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा, और सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज टू, इसके साथ टू प्लस भी बनाता है, तो इसका मतलब है करना पड़ता है या होता है। सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, उसके साथ ट्रू प्लस वी वन लगाएंगे, उसका मतलब है करना होता है, करने वाला है या वाली है। वाज या वर के साथ टू प्लस वी वन, यानी वाला था वाली थी, यानी इनको करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हार्ड ऑन द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एंट्री, जो देश में एंट्री होते हैं होती है, इन इंटरनेशनल स्कॉलर्स इनटू द कंट्री, देश में। देखिए हु से पहले दे कभी आए तो ये गलत हो जाता है, इसलिए दोज लगाते हैं। ये प्लूरल है तो सी वी वन, ये हमेशा मानते हैं प्लूरल। देम सिर्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। ये दोस वे लोग की बात, इसलिए यहाँ पे देम सिर्फ आ गया। एज गार्डियंस नाउन है। इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी नाउन है। नेशनल एडजेक्टिव है। इंडियाज नाउन है। विल हैव टू करना पड़ेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में जाता है। हार्ड ऑन, हार्ड एडवर्ब है। कॉस्ट नाउन है। बेनिफिट्स नाउन है। ऑफ, देखिए ऑफ के साथ जेरेंड आ गया। एंट्री नाउन है। प्रेपोजिशन के साथ हमेशा
जेरन लगाते हैं यहाँ पे, ऑफ के बाद जेरन आ गया। एंट्री नाउन है, इंटरनेशनल एडजेक्टिव है, स्कॉलर्स नाउन है, इनटू द कंट्री। मेनी पीपल एसोसिएटेड विद, एसोसिएट के साथ हमेशा विद प्रेपोजिशन आता है। बहुत सारे लोग जो एसोसिएट होते हैं। द आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम ऑफ द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी। रूलिंग मतलब इनकम्बेंट होता है, जहां पे जिनकी सरकार होती है उनको बोलते हैं इनकम्बेंट। बिलीव दैट देर इज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी टू इन्फ्लुएंस द थिंकिंग ऑफ इंडियंस। देखिए यहाँ पे बात क्या हो गई। मेनी पीपल एसोसिएटेड विद द आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, मानते हैं, सब्जेक्ट है बिलीव, यहाँ पे V1 है, दैट देर इज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है टू इन्फ्लुएंस द थिंकिंग ऑफ इंडियंस, ताकि इन्फ्लुएंस करने के लिए जो भी भारत की थिंकिंग हो उसके लिए। मेनी एडजेक्टिव है, पीपल नाउन है, एसोसिएट के साथ विद आ गया। आइडियोलॉजिकल एडजेक्टिव है, इकोसिस्टम नाउन है, ऑफ भारतीय जनता पार्टी। किसी भी पार्टी से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। ये मेनी पीपल सब्जेक्ट है, बिलीव V1 है। देर इज एन इज मेन वर्ब है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी ये कॉन्स्पिरेसी नाउन है। इंटरनेशनल एडजेक्टिव है, इन्फ्लुएंस ये वर्ब है। द थिंकिंग ऑफ ए नाउन है, इंडियंस ए नाउन है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं आगे। आगे पे जो भी बातें हैं आगे, उन सारी चीजों को आप समझेंगे। दिस थॉट, ये सोचता है, इज रिफ्लेक्टेड इन पॉलिसी एक्शंस में दैट रेस्ट्रिक्ट करेगा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को एंड स्कॉलर्स को। दिस थॉट इज, ये जो थॉट है रिफ्लेक्टेड है इन पॉलिसी एक्शंस में, दैट रिस्ट्रिक्ट करेगा, एक्शन सब्जेक्ट है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले प्लूरल है तो यहाँ पे V1 आ गया। ये रोकता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को, नॉन गवर्नमेंटल एडजेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशंस नाउन है, स्कॉलर्स नाउन है। आगे देखेंगे। देयर आर वेरियस फोर्सेस ग्लोबली एट प्ले, बहुत सारे फोर्सेस है ग्लोबली एट एनी गिवन पॉइंट पे। सम फेवरिंग इंडिया, कुछ भारत को फेवर कर रहे हैं, सम नॉट, कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे जो फोर्सेस है ग्लोबली, कुछ पॉइंट है जो कुछ मतलब भारत के फेवरिंग में है और कुछ नहीं भी है। वाइल, वाइल यहाँ पे अदर यानी विरोधाभास की बात हो रही है। वैसे ही आगे ग्रामर की चीजों को आप ढूंढेंगे, आगे ग्रामर के रूल्स को आप आगे खुद सर्च करेंगे। जैसे मैंने तरीके बताए हैं वैसे ही तरीके आप अप्लाई करेंगे। वाइल द कंट्री मस्ट हैव अ स्ट्रैटेजी, कंट्री के पास जरूर होनी चाहिए स्ट्रैटेजी टू हार्नेस द फोर्सेस दैट हेल्प, ये जो हेल्प करता है, इट एनकाउंटर दोज दैट डोंट, उनको काउंटर करता है जो डोंट। इट कैनॉट डू, ये चीजें नहीं कर सकता है, दिस बाय फेंसिंग इटसेल्फ इन, अपने आप को फेंस करने में, मतलब रोकने की बात हो गई। अब यहाँ पे क्या बात हुई आगे और देखेंगे। इन मिसेस ऑर्सिनीज केस, इनके केस में देयर इज नथिंग बियॉन्ड द क्लेम, जो क्लेम है, सर्शन है, जिसपे दावा, दाव के लगाते हैं, जो दाव करते हैं कोई बात को सर्च करके जो कहते हैं उसको बोलेंगे देयर इज नथिंग बियॉन्ड, उससे ज्यादा नहीं है। शी वायलेटेड वीजा कंडीशंस, उन्होंने वायलेट किया, उल्लंघन किया वीजा कंडीशंस का। तो शी के साथ V5, ये V2 फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है। टू बिगिन विथ, शुरुआत करते हैं, वीजा कंडीशंस शुड बी मोर वेलकमिंग ऑफ स्कॉलर्स, ये चीजें और भी वेलकमिंग होना चाहिए स्कॉलर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए एंड एक्सपर्ट्स के लिए। इट इज ऑल्सो रेलिवेंट, ये चीजें रेलिवेंट है, रेलिवेंट मतलब सही चीजों को कहते हैं। हार्नेस एक पीछे वर्ड था जिसका मतलब होता है, वो पीछे एक वर्ड मैंने बताना भूल गया है, मैं बताना भूल गया हूँ। हार्नेस का मतलब होता है कंट्रोल, उपयोग में लाना, साधन बनाना जिसको बोलते हैं हार्नेस, इसका मतलब है उपयोग में लाना जिसको बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इट इज रेलिवेंट, रेलिवेंट का मतलब होता है जैसे एक तरह से एप्लीकेबल जिसको बोलते हैं, जो चीजें काफी संगत है, कंपैटिबल है। इज यहाँ पे मेन वर्ब है, रेलिवेंट एडजेक्टिव है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में। देखिए यहाँ पे समझेंगे, इन दिस कॉन्टेक्स्ट,
कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कंडीशंस या सर्कमस्टांसेस। देयर आर सेवरल ग्लोबल लीडर्स, दुनिया में बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स हैं इन मेनी फील्ड्स, अलग अलग फील्ड्स में, हु आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कि भारतीय ओरिजिन से हैं, बट आर सिटीजन्स ऑफ अनदर कंट्री, लेकिन दुनिया में अदर कंट्री के सिटीजन्स हैं। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। इट इज ऑल्सो रेलिवेंट, ये चीजें कंपेटेबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट में, दैट देयर आर सेवरल ग्लोबल लीडर्स। देयर के साथ आर लगा क्योंकि आगे प्लूरल है, सेवरल के साथ आगे नाउन होगा प्लूरल, इन मेनी फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड्स में, हु आर लीडर्स के लिए आर आया, ऑफ इंडियन ओरिजिन तो हैं, बट आर सिटीजन्स ऑफ अनदर कंट्री, ये सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो रहे हैं। जो दूसरा देश के सिटीजन हैं, भारतीय ओरिजिन से हैं बट सिटीजन है दूसरी कंट्री के। अ कंट्री दैट फील्स, जो कंट्री जैसा महसूस करती है, क्या महसूस करती है, आगे की लाइंस को देखेंगे। थ्रेटेंड, थ्रेटन का मतलब होता है एक तरह से इंटीमिडेट होता है, इसका मतलब इंटीमिडेट, जिसका मतलब डरने का सेंस है। बाय ऑथर्स, इनके द्वारा धमकाए जाते हैं। साइंटिस्ट एंड थिंकर्स विल हैव लिटिल चांस, उनके पास ना के बराबर चांस होता है, बिल्कुल नहीं चांस होता है। लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, और लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, और द लिटिल का मतलब होता है जो भी थोड़ा है उसको बोलते हैं। रियलाइजिंग इट्स फुल पोटेंशियल, उनको रियलाइजिंग है मतलब पूरी तरह से पोटेंशियल। ओपन साइंटिस्ट हैव देयर, जो ओपन साइंटिस्ट सोसाइटीज है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ओपन सोसाइटीज है, जो सोसाइटीज में भेदभाव नहीं है, ओपन सोसाइटीज उसी को बोलेंगे। हैव देयर वल्नरेबिलिटीज है, उनके पास, हैव यहाँ मेन वर्ब है। वल्नरेबिलिटीज का मतलब होता है वीकनेसेस, वीकनेसेस जिसको बोलेंगे। बट ट्राइंग टू फिक्स, कोशिश करना है, फिक्स करना मतलब सही करना, देम बाय टर्निंग इनटू अ क्लोज सोसाइटी, एक उसको बनाना है क्लोज्ड सोसाइटी। विल स्टंट, ये चीजें स्टंट करेगा। स्टंट मतलब रोकना होता है, प्रिवेंट करना। प्रोग्रेस विदाउट नेसेसरली इनहेंसिंग सिक्योरिटी, बिना नेसेसरली इनहेंसिंग सिक्योरिटी, नाउन है, इनहेंसिंग एडजेक्टिव है, नेसेसरली एडवर्ब हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। देखिए नाउन के पहले एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये वाला वर्ड है एडवर्ब। मतलब यहां बात कहने की बात है, ओपन सोसाइटीज हैव देयर वल्नरेबिलिटीज। ओपन सोसाइटी के बाद क्या है, वल्नरेबिलिटीज है मतलब वीकनेसेस है, बट ट्राइंग टू फिक्स देम, उनको सही करना, बाय टर्निंग इनटू, बाई के साथ जेरंड आ गया, इनटू क्लोज सोसाइटी, विल स्टंट, ये चीजें रोकेगा प्रोग्रेस को, विदाउट नेसेसरली इनहेंसिंग सिक्योरिटी, रोक तो देंगे लेकिन प्रोग्रेस रुक जाएगा। देखिए इसमें बात क्या हुई, आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। इस आर्टिकल में भारत की वैश्वीकरण नीति में विरोधाभास को उजागर करता है, जहां एक और दो जहां एक और विदेशी विशेषज्ञता का स्वागत किया जाता है और दूसरी ओर सुरक्षा के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों को प्रतिबंधित किया जाता है। फ्रांसिस्का और सिनी के निर्वासन के उदाहरण के माध्यम से ये वीजा नीतियों की मनमानी और कठोरता की आलोचना किया गया है, जो बहुमूल्य अकादमिक योगदान को रोक सकती हैं। यह तर्क देता है कि वैश्विक साजिश या वैचारिक प्रभाव के भय में बंद समाज बनने की कोशिश भारत के विकास और नवाचार की क्षमता को कमजोर करती है। खुले समाज में कुछ तो हो सकती है, लेकिन वैश्विक विद्वानों और वैज्ञानिकों के विशेषज्ञों के साथ सहयोग बढ़ाना प्रगति और राष्ट्रीय राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है। मतलब क्लोज तो कर सकते हैं लेकिन उसके नुकसान भी बहुत है। ओपन सोसाइटीज के नुकसान तो हैं, कमजोरियां बहुत सारी हैं, लेकिन उसके फायदे हैं। राइट, लास्ट में इसको ऑथर कहना चाह रहे हैं कि भारत के विकास और नवाचार की क्षमता को कमजोर करती है। खुले समाज में कुछ कमजोरियां कमजोरियां हो सकती है, लेकिन वैश्विक विद्वानों और वैज्ञानिकों की और विशेषज्ञों के साथ सहयोग बढ़ाना प्रगति और राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है। तो ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks.